नमस्कार मित्रों, इस व्याख्यान में हम श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इकाई प्रथम के रस परिचय में रस के अंग व भेद जानेंगे। रस परिचय। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस क्या है? काव्य, कविता, कथा, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। परिभाषा। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस संबंधी विविध तथ्य। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि को काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में रस का विवेचन किया। उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। रस के अंग। अंग को अवयव भी लिखा जा सकता है। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। स्थायी भाव ही रस का आधार है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। साहित्य में वे मूल तत्व जो मूलतः मनुष्यों के मन में प्राय सदा निहित रहते और कुछ विशिष्ट अवसरों पर अथवा कुछ विशिष्ट कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। हर इंसान की सोच व स्वभाव अलग होता है। जो भाव हमारे अंदर है लेकिन वह दृश्य घटनाओं के कारण हमारे मन में आए, जैसे देशभक्ति की कविता पढ़ते हैं जिसके कारण तुरंत वीर रस के कारण उत्साह का भाव जागृत होता है। या हम देखते हैं कि हम कथा सुनने जाते हैं तो हम वहाँ पांडाल में देखते हैं कि वहाँ पर कोई नृत्य करने लगता है तो कोई रो रहा होता है। उस भाव से प्रभावित होते हैं। जो भाव मन में रहते हैं वो दृश्य घटनाओं के कारण व्यक्ति के अंदर जो है भाव पैदा होते हैं। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है जिसे नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भक्ति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। रस और उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है यानी कि प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव हास है यानी कि हंसना। करुण रस का स्थायी भाव शोक है यानी दुख। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, गुस्सा। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, जोश। भयानक रस का स्थायी भाव है भय यानी डर। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद यानी वैराग्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता यानी माता पिता का संतान पर होने वाला प्रेम। भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग यानी भगवान के प्रति होने वाला प्रेम। विभाव। स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। साहित्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता हो।
विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन कहलाता है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। वस्तुएं और परिस्थिति जैसे मौसम हो या स्थान हो, उनको देखकर जो स्थायी भाव जागृत हुए, जैसे चांदनी, कोकिल, कुंजन, कोयलों का कूकना, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान इत्यादि। अनुभाव, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं, अर्थात वे गुण और क्रियाएं जिससे रस का बोध हो। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता मतलब रंगहीनता, अश्रु, प्रलय मतलब संज्ञाहीनता या निश्चेष्टता। संचारी भाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। मन में संचरण करने वाले यानी कि मन में आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव जो होते हैं ये पानी के बुलबुलों के समान होते हैं। जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं और फिर मिट जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, ऐसे ही ये भाव होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कभी रोंगटे खड़े हो गए या रोम खड़े हो गए या क्रोध से हमारी आंखें लाल हो गई, ये इसके अंतर्गत आता है। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। हर्ष, विषाद, त्रास मतलब भय हो, उग्रता हो, व्यग्रता, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया यानी कि दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, अमर्ष यानी कि विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद अपने को कोसना मतलब धिक्कारना, धृति यानी कि इच्छाओं की पूर्ति या चित्त की चंचलता का अभाव, मति, विबोध, विबोध मतलब चैतन्य लाभ, वितर्क, श्रम, आलस्य, निंद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिंता मतलब हर्ष आदि भावों को अंदर ही अंदर छिपा लेना, अपस्मार यानी कि मूर्छा, व्याधि मतलब रोग, मरण।